चीन के चलते इस समय शेयर बाजार में ऊहापोह की स्थिति मची हुई है। निवेशक और मार्केट एक्सपर्ट यह समझने में लगे हैं कि आखिर भारतीय शेयर बाजार से कितना पैसा निकलकर चीन के शेयर बाजार में जा सकता है और इस बिकवाली के चलते कितनी गिरावट आ सकती है। लेकिन उस पूरे मामले में क्या निवेशकों को वाकई कोई डरने की ज़रूरत है? क्या चीन के शेयर बाजार में तेज़ी आना भारत के लिए कोई घाटे का सौदा है? इस वीडियो में आज हम इसी को जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर चीन के शेयर बाजार में तेज़ी आ क्यों रही है। चीन ने अपनी सुस्त होती इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए कोविड के बाद के अपने सबसे बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। खास तौर से उसने अपने प्रॉपर्टी मार्केट में सालों से जारी संकट को खत्म करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इसके चलते चाइनीज़ स्टॉक्स में पिछले महीने लगभग एक दशक की सबसे बड़ी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तेज़ी इतनी टिकाऊ है कि इसके चलते विदेशी निवेश भारत से खिसक कर चीन की ओर जाएगा? गोल्डमैन सैक्स के एनालिस्ट सुनील कौल का मानना है कि इसकी संभावना कम है। सुनील कौल ने कहा कि चीन के हालिया कदम से निवेशकों को कुछ भरोसा मिला है, लेकिन चीन की इकोनॉमी में अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। ऐसे में वहां के स्टॉक मार्केट में आई रैली लंबे समय तक जारी रहेगी, अभी यह देखा जाना बाकी है। सुनील कौल ने कहा कि चीन का स्टॉक मार्केट लंबे समय से चल नहीं रहा था। ऐसे में उसका वैल्यूएशन भारत जैसे दूसरे उभरते बाजारों की तुलना में अभी भी सस्ता है। इसके चलते निवेशक वहां से बड़ा ऐलान आता देखकर पैसा लगाने के लिए कूद पड़े। लेकिन इन ऐलानों का कितना असर होगा यह कुछ महीने बाद के आर्थिक आंकड़े आने पर ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए यह एक टैक्टिकल रैली है और इसे लंबे बुल रन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अगर तेजी आती भी है तो क्या भारतीय शेयर बाजार को वाकई कोई घाटा है? आइए इसे भी समझते हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि चीन में तेजी आने का भारतीय शेयर बाजार पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पर 2024 की शुरुआत में जब चीन के शेयर मार्केट 30% तक ऊपर गए थे, तब भी भारत से केवल $1 अरब की ही विदेशी बिकवाली देखी गई थी और उस समय निफ्टी 50 में 10% की तेजी आई थी। इसी तरह साल 2022 के अंत में जब चीन ने कोविड-19 के बाद अपनी इकोनॉमी को फिर से खोलने का काम किया, तब भी भारतीय बाजार कुछ ही महीनों में फिर से उठ खड़े हुए थे। वैसे भी भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का असर हाल के समय में कुछ कम हुआ है और घरेलू निवेशक भारतीय शेयर बाजार की एक बड़ी ताकत बनकर सामने आए हैं। म्यूचुअल फंड और दूसरे घरेलू संस्थागत निवेशक लगातार भारतीय बाजार को ऊपर बनाए हुए हैं। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की भारत में हिस्सेदारी अब 11 साल के निचले स्तर पर है। इसका मतलब यह है कि विदेशी निवेशक अभी भी भारत में ज़्यादा निवेश नहीं कर रहे हैं और ऐसे में भारतीय बाजार के गिरने की संभावना कम है। भारत की MSCI के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हिस्सेदारी भी हाल के महीनों में बढ़कर 20% हो चुकी है। दूसरी ओर चीन की इकोनॉमी को धीमी ग्रोथ और बूढ़ी होती आबादी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। उनके प्रॉपर्टी मार्केट में भी कई गंभीर समस्याएं हैं। ऐसे में विदेशी निवेशक भारत को छोड़कर पूरी तरह चीन की ओर चले जाएंगे, ऐसी संभावना बहुत कम है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।